अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन एंड इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे बात अब क्या हम करेंगे, हमने अभी तक जॉब सेटिस्फेक्शन की बात की, अब हमने ये देखना है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जो नंबर 1 पे इन्होंने लिख दिया है डायरेक्टली वो है एग्ज़िट। जो फर्स्ट सबसे जॉब डिससेटिस्फेक्शन का रिस्पॉन्स होगा वो होगा एग्ज़िट। ठीक है, क्यों होगा एग्ज़िट? क्योंकि द एग्ज़िट रिस्पॉन्ड डायरेक्ट बिहेवियर टूवर्ड लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग लुकिंग फॉर अ न्यू पोजीशन और रिज़ाइनिंग। क्योंकि जितना एक बंदा अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होगा उसका फर्स्ट एक्शन ही ये होगा कि वो क्या करेगा कि अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देगा। ठीक है, जॉब से रिज़ाइन कर देगा एंड रिस्पॉन्स उसका ये होगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि वो बस चाह रहा होगा कि मैं किसी और पोजीशन पे जाऊं या रिज़ाइन कर दूं। यहाँ पे बात आएगी टू मेजर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस रिस्पॉन्स टू डिससेटिस्फेक्शन रिसर्च स्टडी इंडिविजुअल टर्मिनेशन एंड कलेक्टिव टर्नओवर एंड द टोटल लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय नॉलेज एबिलिटीज़ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको मेजर करने के लिए रिसर्चर्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंडिविजुअल टर्मिनेशंस को, कलेक्टिव टर्नओवर को, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का जो है वो टर्नओवर हुआ है, प्लस उन एम्प्लॉयज़ की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ थी, स्किल्स थी या करेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, सेकंड वन आ जाता है यहाँ पे वॉइस का मतलब है द वॉइस रिस्पॉन्स इंक्लूड्स एक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव कंडीशंस इंक्लूडिंग सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स, डिस्कशंस, प्रॉब्लम्स विद सुपरवाइजर्स एंड अंडरटेकिंग यूनियन एक्टिविटीज़। सेकंड इम्पैक्ट ये आ जाता है कि आप जो है वो अपनी वॉइस रेस करोगे या रिस्पॉन्स दोगे एक्टिवली और सबके साथ मतलब बात करोगे कि ताकि कंडीशंस जो हैं बेहतर हो जाए। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि आप उसमें सजेस्ट कर रहे होगे, इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे होगे, प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करना चाह रहे होगे अपने सुपीरियर्स के साथ या सुपरवाइज़र्स के साथ। और एक यूनियन एक्टिविटी का मतलब ये होता है, आप लोगों ने सुना होगा धरना हो रहा है यूनियंस का। क्यों होता है वो? क्योंकि वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पे से डिससेटिस्फाई होते हैं, तो वो लोग धरने वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जॉब को छोड़ते नहीं हो, यहाँ पे आप अपनी वॉइस रेज़ करते हो ताकि जो भी आप लोगों की और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मिसकंसेप्शन है या एम्बिग्यूटी है वो सॉल्व हो जाए। साइट पे भी इन्होंने ये उसमें बताया हुआ है एग्जिट डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन और वॉइस एट डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस थ्रू एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव कंडीशंस। मींस कि आप एक्टिव होते हुए जो धरने वगैरह होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट्स होते हैं। मींस कि आप एक्शनली जो है एक्शन में आ जाते हो और अपनी वॉइस रेस करते हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो धरना वगैरह देते हो ताकि आपको आपके राइट्स मिल सकें। ठीक है, जो थर्ड वाला है वो है लॉयल्टी। ठीक है, ये बहुत कह लो रेयर भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का चल भी रहा होता है। बात कर रहे हैं द लॉयल्टी रिस्पॉन्स मीन्स पैसिवली बट ऑप्टिमिस्टिकली वेटिंग फॉर द कंडीशन टू इम्प्रूव इंक्लूडिंग स्पीकिंग फॉर अप द ऑर्गेनाइजेशन इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड ट्रस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट टू डू द राइट थिंग्स। यहाँ पे आप क्या हो, यहाँ पे आप अपनी वॉइस रेस कर रहे हो, बता रहे हो ऑर्गेनाइजेशंस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सुपरवाइज़र है या जिस मर्ज़ी को कि इस तरह की मतलब चीज़ें हैं तो इनको प्लीज़ ठीक कर लें। और यहाँ पे आप ऑप्टिमिस्टिकली मतलब पॉजिटिव सोच के साथ, इस सोच के साथ जो है वेट कर रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। यहाँ पे ना आप लेफ़्ट कर रहे हो, यहाँ पे ना आप धरने दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया है आपने टॉप मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बंदे के साथ। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सब्र से जो हो वो चीज़ों को ठीक होने का वेट कर रहे हो। यही लिखा हुआ है इधर भी, डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस बाय पैसिवली वेटिंग फॉर कंडीशंस टू इम्प्रूव। मीन्स कि आप वहाँ पे ये नहीं कर रहे कि आप मीडिया चैनल पे चले जाओ या इस तरह की चीज़ें करो, इस तरह का कुछ भी नहीं कर रहे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वेट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, चीज़ों को ठीक होने का वेट कर रहे हो। इसके बाद ऑपोजिट आ जाता है द नेग्लेक्ट रिस्पॉन्स पैसिवली अलाउज कंडीशंस टू वर्सन एंड इंक्लूड
chronic एब्सेंटिज्म और लेटनेस, रिड्यूस एफर्ट एंड एन इंक्रीज्ड एरर रेट। यहाँ पे जो होगा ना, ये बंदा क्या करेगा कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे इतने राइट्स जो है मुझे नहीं दे रही, तो वो कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन चीज़ों को, कंडीशंस को बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब कर देगा। किस तरह वो एब्सेंट होगा, हर फ्रिक्वेंटली डे के बाद वो एब्सेंट होगा, लेट आएगा, अपना एफ़र्ट नहीं डालेगा, काम से उसे कोई मतलब नहीं होगा। वो कहेगा अच्छा मेरा अगर काम सही नहीं हो रहा तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी काम जो है वो सही नहीं होने दूँगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वर्ड्स की तरफ लेके जाती है जो नेगलेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इधर भी इन्होंने डेफिनेशन लिख दी है, डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस थ्रू अलाउइंग कंडीशंस टू वर्सन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या चीज़ बताई हुई है, ये टेबल में आपको बताया हुआ है कि जो एक्टिव है ना, एक्टिव मीन्स ये कि आप अपनी वॉइस रेस कर रहे हो, जो कि कंस्ट्रक्टिव है। मे बी आप लोगों के मशवरे से जो है ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेटरमेंट आ जाए, प्लस आपको भी आपके राइट्स मिल जाएं, ठीक है। दूसरा एक्टिव क्या है, एग्जिट, ये डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि देखो आपको जॉब मिलना आसान नहीं है, नेक्स्ट, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को न्यू एम्प्लॉय मिलना भी आसान नहीं है, तो ये डिस्ट्रक्टिव है, ये एग्जिट है। फिर आ जाती है पैसिव। पैसिव में क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी पार्ट प्ले नहीं कर रहे। पैसिव मीन्स ये कि आप पर्दे के पीछे रहते हुए काम कर रहे हो, यहाँ पे आप सामने आके काम कर रहे हो। पैसिव में क्या है, लॉयल्टी है। लॉयल्टी का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा बता दिया सबको, या एक दफ़ा शेयर कर दिया, या फिर आपने शेयर भी नहीं किया और आप जो हो चुप करके जो हो वो ज़ुल्म सह रहे हो और चीज़ों के ठीक होने का खुद ही सिर्फ वेट कर रहे हो। ये कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, ये सही। कंस्ट्रक्टिव मीन्स ये कि यहाँ पे आपको सिचुएशन वर्स नहीं होगी, क्योंकि आप पे ही सब कुछ वर्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ नेगलेक्ट। नेगलेक्ट में ये होगा कि जब आप काम भी नहीं सही करोगे, लेट आओगे, ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट ही नहीं दोगे, तो मे बी वो आपको खुद ही निकाल दें, या फिर क्या होगा, इससे चीज़ें जो हैं वो लड़ाई की तरफ भी जा सकती हैं, आपकी किसी से बहस भी हो सकती है। तो ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डेफिनेशंस के साथ ये वाला टेबल भी कर लेना है कि एक्टिव है तो इसमें वॉइस है, इसमें एग्जिट है, ये कंस्ट्रक्टिव होती हैं, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव होती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट टॉपिक है इसका, काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर, इसको आपने रीडिंग देनी है, ठीक है। इसमें एब्सेंटिज्म आएगा, टर्नओवर आएगा, और इसकी के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर की वजह होती हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर कुछ पूछना हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज़ आज तक के लिए इतना ही, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिएगा।